हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। अनअकैडमीज ऑफिशियल चैनल अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है नया दिन, दैट इज 19 अप्रैल 19 अप्रैल। और आज उसी 19 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप मेरी सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। आज के लिए आपका कोट कि भाई ईच न्यू डे हैज अ डिफरेंट शेप टू इट, यू जस्ट रोल विथ इट। यानी कि आपका हर एक दिन एक नया दिन है और एक नया ही उसका शेप है, उसका आकार है। आपको बस उसको कैसे रोल करना है ये आपको आना चाहिए। और इसी कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड एसेस कोरोना ऐप। यानी कि इसके सरकार ने असेसमेंट कोरोना ऐप लॉन्च करी है। मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार या उड़ीसा सरकार। आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर भाई दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार ने आपकी करो असेसमेंट कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपके लॉन्च करी है। कीपिंग असेसमेंट कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन ने भौतिक रूप में किसी व्यक्ति के डेटा को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर आपके ये ऐप जो है वो लॉन्च करी गई है। तो फाइनली एक्सेस कोरोना ऐप जो लॉन्च है वो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार की लॉन्च है। और जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के भाई वो अरविंद केजरीवाल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे अनिल बाजीलाल जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट लॉन्च नियर बाय स्पॉट। किस राज्य ने निकटवर्ती स्थान की शुरुआत करी। गूगल, यहाँ पे राज्य ना करके हम बोलेंगे किस ऐप ने। ठीक है, गूगल ने, अमेजोन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फ्लिपकार्ट ने। करेक्ट आंसर गूगल ने। गूगल ने आपके बेसिकली नियर स्पॉट लॉन्च किया है, जिसके उपयोग से बेंगलोर में उपयोगकर्ता किराने के सामान की बिक्री करने वाले स्थानीय स्टोर देख सकते हैं जो लॉकडाउन के बीच खुले। यानी कि ग्रोसरी के को कहीं पर देखने जाने के लिए कि शॉप खुला है या नहीं करके, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप एक लॉन्च, आपके पास एक ऐप है, आप उसमें देख लीजिए कि आपका नियर बाय स्पॉट कौन सा है इस समय और कहाँ पर आपको अपनी ग्रोसरी मिल सकती है। उसके लिए गूगल ने आपकी ये ऐप जो है वो लॉन्च करी है। गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसके फाउंडर आपके लैरी पेज और सर्जे ब्रिन है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, PM Modi has formulated task force for scientific validation of Ayurveda and traditional medicine for COVID-19 treatment, who is the present Ayush Ministry। तो बेसिकली PM मोदी ने COVID यानी कि COVID-19 उपचार के लिए आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए कार्यबल तैयार किया। वर्तमान में आयुष मंत्री जो है वो इनमें से कौन है। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है भाई, हमारे श्रीपद नायक जी जो है ये आपके आयुष मंत्री हैं इस समय। नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा सूत्रों के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए ये टास्क जो है वो आपके, ये टास्क फोर्स आपके बनाया है या इसका गठन आपके COVID-19 के लिए किया गया है। अगर आपको आयुष मिलिट्री का गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप उसको भी जरूर ध्यान में रखें क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसका फुल फॉर्म होगा आपका आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये बेसिकली आपके मिनिस्ट्री है और इस मिनिस्ट्री के अंडर ये आते हैं। इस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने COVID-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक सहयोग किया है। इसमें NIRDPR जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है NIRDPR जो है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, बेसिकली ये आपका है। तो करेक्ट आंसर आपको देना है कि ये कहाँ स्थित है और करेक्ट आंसर कर लेते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
हैदराबाद। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज्य जो है वो आपके हैदराबाद तेलंगाना में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि आपके यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस के सहयोग से करीब 28.33 लाख से अधिक सामुदायिक नेताओं को ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपके एटलीस्ट दी जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ministry of Home Affairs has issued the advisory of safeguard private individual from using which video conferencing application? गृह मंत्रालय ने निजी व्यक्तियों को किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने से बचाने के लिए सलाह दी है? तो करेक्ट आंसर जूम। ये इस समय काफी ज्यादा चल रहा है। जूम का प्रयोग जो है वो आपके गवर्नमेंट से लेके हर प्राइवेट एंटिटी इस समय कर रही है, लेकिन अभी गृह मंत्रालय ने काफी चौंकाने वाली चीज दी है कि भाई जूम इज नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म, ये आपके एमएचए ने कहा था। और इसमें साइबर समन्वय केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का उपयोग करने वाले निजी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दरअसल ये जानकारी इन्होंने दी है। अगर जूम के बारे में बात करें तो जूम ऐप जो है वो 21 अप्रैल 2011 में लॉन्च करी थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है और इसके फाउंडर एरिक युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच सेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 स्प्लिटिंग इन पब्लिक इज ऑफेंस नाउ? यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब आपके जो थूकना है वो थूकना एक जघन्य अपराध हो गया है। ये चीज आपके किस सेक्शन में ऐड करी है? करेक्ट आंसर सेक्शन 51 बी के अंदर इसको ऐड किया गया है। और ये क्या है तो देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2020 को 3 मई तक लॉकडाउन के विस्तार के मद्देनजर किए गए समेकित संशोधित दिशा निर्देशों के तहत थूकने को एक डिस्कॉम प्रबंधन की धारा 51 बी के तहत जो है वो एक दंडनीय अपराध इन्होंने माना है। ये जो पूरा अधिनियम है ये 2005 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the first Indian city which announced face mask is mandatory in public places. भाई पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक जगहों पर आपका जो फेस मास्क है वो अब मैंडेटरी है। वो इनमें से किसने कहा? अब तो खैर सभी ने कहा। स्टार्टिंग में सबसे पहले मुंबई ने इसको किया था। तो मुंबई में क्योंकि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा पेशेंट भी है, इसी वजह से हर एक जगह पर या सार्वजनिक जगहों पर आपके ये टेस्ट या कहिए ये मास्क लगाना मैंडेटरी हो गया। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की बात होगी तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है आपके मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यार, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 90। नेक्स्ट। नेम द कंट्रीज अदर देन एशियन कंट्रीज विच अटेंड एशियन +3 समिट ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। एशियन देशों के अलावा किन देशों के नाम बताइए जिन्होंने कोविड-19 की प्रतिक्रिया में एशियन के साथ 3 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया। यहाँ देखिएगा, चीन, जापान, साउथ कोरिया ये बेसिकली आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के सदस्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक विशेष एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता एशियान के जो अध्यक्ष है के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच ने की थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्षता किसने करी? तो इन्होंने करी। शिखर सम्मेलन में 10 एशियान सदस्यों के राज्य या सरकारों के प्रमुख जो है उन्होंने भाग लिया था, जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस। अलग अलग आपके ऐसे 10 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the amount that will be provided to refinance NABARD, SIDBI and NHB? NABARD, SIDBI और NHB को पुनर्वित्त प्रदान करने वाली राशि जो है वो आपकी इनमें से कितनी राशि है या कितनी राशि इसके अंतर्गत आपके रीफाइनेंस जो है वो करी जा रही है? तो करेक्ट आंसर देखिएगा, आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई करीब 50,000 करोड़ रुपए की राशि जो है एक विशेष पुनर्वित्त यानी कि रीफाइनेंस फैसिलिटी के तहत आपके दी जा रही है। ये व्यवसायों को आसानी से पैसा उधार देने के लिए छोटे माध्यम और चूंकि लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है इस समय, तो जैसे कि आरबीआई ने भी किया ऐसे ही ये लोग भी कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए आपके ये किया जा रहा है। हालांकि ये जो 50,000 करोड़ रुपए है ये कुछ 3 इंस्टॉलमेंट पे आपके विभाजित किए गए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए 25,000 करोड़ रुपए यानी कि नाबार्ड, ठीक है,
15,000 रुपये आपके सिडबी के लिए और करीब 10,000 रुपये और राष्ट्रीय बैंक आवास के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए जो है वो आपके दिए जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें सिडबी की, यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग बात करें सिडबी की तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में हेडक्वार्टर है और इसके जो एजेंसी हेड है वो इस समय मोहम्मद मुस्तफ़ा जी है। ठीक है, तो ये आपके सिडबी की एक जानकारी आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है आपको। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप जैसे जानना चाहें तो इसके अलावा भी हम लोग कुछ चीज़ों को कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ अगर हम लोग बात करें आपके नॉर्मली नाबार्ड की, तो नाबार्ड के लिए केस में आप क्या क्या याद रखोगे, यहाँ देखिए, नाबार्ड के केस में इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर, जैसे सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ है, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। एजेंसी एग्जीक्यूटिव हर्ष कुमार भानवाल जी इसके एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो आप ये एटलीस्ट जो भी इसमें चीज़ है वो आप एक तो इसमें याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, NHB नेशनल, बेसिकली नेशनल हाउसिंग बैंक भी आपको यहाँ पे अपना नाम आया है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक या NHB के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये 1988 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्थित है और जो हेड है वो है शरद कुमार होता जी। ठीक है, तो शरद कुमार होता जी हेड इसके होंगे, हर्ष बेनीवाल इसके होंगे और आपके सिडबी के नॉर्मली मोहम्मद मुस्तफ़ा जी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Finance Minister Nirmala Sitharaman has attended plenary meeting of the International Monetary and Financial Committee of the International Monetary Fund. How many members countries are present? तो ये मैंने एक दिन पहले भी क्वेश्चन दिया था, तब क्वेश्चन ये था कि मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आंसर आ गया था निर्मला सीतारमन जी ने। अब एक क्वेश्चन टाइप आपको ऐसे भी मिल सकता है कि भाई इस IMF में आखिर मेंबर कितने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर अगर करें तो 189 मेंबर्स जो हैं वो आपके IMF के केस पे रहेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर जो आपके निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने आपकी ये मीटिंग जो है वो अटेंड करी थी और IMF में इस समय आपके जो टोटल मेंबर हैं वो टोटल मेंबर कंट्रीज जो है वो आपकी 189 कंट्रीज आपके इसके अंडर में आती है। तो आपको ये याद रखना है। IMF के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है इसमें, चीफ इकोनॉमिस्ट आपके गीता गोपीनाथन है। ठीक है, बाकी MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की बता रही हूँ वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट डिजिटली स्किलफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप में कुशल देशों का नाम बताइए। ऑप्शन है सिंगापुर, भारत, इंडिया, UK और US। करेक्ट आंसर अगर करते हैं तो इंडिया इज अ राइट आंसर। तो गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण यानी कि स्किलफुल देश बन गया है, क्योंकि इसके पास एक विशाल जेन जेड कार्यबल है जो कार्यस्थल में नए डिजिटल संचालित कौशल सीखने के इच्छुक होते हैं। भारत के बाद UK और US सेकेंड नंबर पे आता है। हालांकि अभी हाल में भी एक रिपोर्ट आई थी कि इस समय सबसे ज्यादा जो यूट्यूब ग्रो अप कर रहा है या यूट्यूब जो ग्रो कर रहा है वो आपके अभी किस कंट्री में कर रहा है, तो इसमें भी इंडिया का ही नाम था। यानी कि टेक्निकली डिजिटली हम बहुत ज्यादा जोड़ रहे हैं चीजों से, तो भविष्य के लिए अच्छी चीज है। Next question, the Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology has developed Chitra Journal Lamp and Test Kit give result of COVID-19 in just 2 hours. तो SCTIMST located किस इंडियन स्टेट में है? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटका? करेक्ट आंसर केरला इज द राइट आंसर। तो चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये आपके तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। So guys, here we complete some important questions of current affair. Don't forget to subscribe this channel. Don't forget to share this video, comment below this video and like the session. Thank you so much. मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए questions के साथ, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और नए कोर्स के साथ उसको स्टार्ट करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।